Students, this is the topic name adverb, and it is the fifth topic of parts of speech. We have read noun, pronoun, verb, adjective, and our fifth topic is adverb. Students, जैसे कि मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि वो नाउन के बारे में हमें बताता है. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन. अब यहाँ पर सेम डेफिनेशन एडवर्ब की भी है. एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब. लेकिन एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है और हमारा जो एडवर्ब है वो हमें वर्ब के बारे में बताता है. लुक, यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं एंड इसके साथ सामने एडवर्ब्स दिए हुए हैं. ईट स्लोली, क्विकली. हम कैसे खाते हैं? या तो हम जल्दी जल्दी खाते हैं या हम धीरे धीरे खाते हैं. ओके. राइट नीटली, सिंग स्वीटली, स्पीक लाउडली या रूडली या पोलाइटली भी बोल सकते हैं. और भी काफ़ी सारी एडवर्ब्स हैं जो आप वर्ब्स के साथ ऐड कर सकते हैं. आई होप आपको ये सभी एडवर्ब्स समझ में आ गई होगी. आप अर्लियर क्लासेस में ये बात आपने सुनी होगी कि जिनके पीछे एल वाई लगता है वो एडवर्ब्स होती हैं. हाँ, होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सी एडवर्ब्स होती हैं जिन्हें हम आज रीड करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. एडवर्ब. Adverb is a word that adds more information to a verb or an adjective or another adverb. अब देखो, एडवर्ब जो होती है वो अकेला वर्ब को ही नहीं डिस्क्राइब करती, वो वर्ब को डिस्क्राइब करती है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है और एक अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करती है. ओके. Look, let's see these some sentences of there. Number 1, गर्ल sang स्वीटली. अब गर्ल कैसे गा रही है? स्वीटली गा रही है ना. अब यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? गाने का. तो हमारा जो sang है वो वर्ब है, स्वीटली एडवर्ब है. कम टू द सेकेंड सेंटेंस. दिस इज़ वेरी गुड. सॉरी, दिस बुक इज़ वेरी गुड. यह बुक बहुत अच्छी है. ओके. अब देखो, यहाँ पे जो वेरी है वो वर्ब है, सॉरी एडवर्ब है. एडजेक्टिव गुड. अब देखो, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव किस चीज़ के लिए आया है? ये बुक के लिए. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि वर्ब जो एडवर्ब होती है वो वर्ब को ही नहीं डिस्क्राइब करती, वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करती है. अब यहाँ पे देखो, वेरी गुड. ठीक है. हम गुड भी बोल सकते थे, दिस बुक इज़ गुड, हम इतना भी बोल सकते थे. लेकिन गुड को और ज़्यादा बताने के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो है वेरी. ठीक है. अब देखो, वेरी गुड. वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? गुड को. ये मीन्स बहुत अच्छी है. ठीक है. तो वेरी यहाँ पे हमारा एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव है. नाउ कम टू द थर्ड. दे गो टू स्कूल एवरी डे. अब देखो, गो जो है हमारी वर्ब है और यहाँ पे एवरी डे हमें बता रहे हैं कि डेली स्कूल जाते हैं. ठीक है. तो एवरी डे हमारी एडवर्ब है. मीन्स ये हमें हमारी फ्रिक्वेंसी बता रही है इसमें. नंबर 4, ही वॉज प्लेइंग सॉन्ग्स टू लाउडली. अब देखो, ही वॉज प्लेइंग सॉन्ग्स टू लाउडली. अब यहाँ पे प्लेइंग क्या है? वर्ब है. आपको पता लग रहा है वे जो प्लेइंग है वो एक्शन वर्ड है, तो वो हमारा एक्शन वर्ड है, वो हमारी वर्ब्स होती हैं. अब लाउडली एडवर्ब और टू लाउडली मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ बजा रहा है गानों को, तो हमारा जो टू है वो एडवर्ब है. ये एडवर्ब को एडवर्ब डिस्क्राइब कर रही है. देखो, यहाँ पर मैंने आपको जैसे डेफिनेशन में बताया था कि हमारा जो एडवर्ब है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और एक अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है.
तो यहाँ पे ये फोर्थ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे ही वॉज प्लेइंग सॉन्ग्स टू लाउडली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नंबर 4, द टर्टल वॉक्स क्वाइट स्लोली। टर्टल कैसे वॉक कर रहा है? स्लोली। मीन्स वॉक हमारी वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, और क्वाइट स्लोली मतलब बहुत धीरे चल रहा है। तो स्लोली को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? क्वाइट। तो क्वाइट भी हमारी क्या है? एडवर्ब है। नाउ कम टू द पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक। एडवर्ब स्टूडेंट्स, वो जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स बताए हैं, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए, जो आपने अब तक रीड किया है। ओके, नाउ दिस इज़ योर बुक पेज number 14. Let's start reading. Definition. Adverb is a word that adds more information to a verb. An adjective or another adverb. जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है सेंटेंसेस से भी कि एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो वर्ब में, एडजेक्टिव में और एक अनदर एडवर्ब में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूँ, एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत डिफरेंस होता है। एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है और एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है। नाउ श्याम रन्स स्लोली। अब देखो, श्याम रन्स स्लोली, श्याम कैसे भाग रहा है? ठीक है, वो धीरे भागता है। यहाँ पे स्लोली वर्ड रन के लिए आया है, तो स्लोली हमारी एडवर्ब है। यहाँ पे देखो, जितने भी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वो सभी एडवर्ब्स हैं। ही वॉक्स वेरी केयरफुली, वो कैसे चलता है? वेरी केयरफुली। ओके, केयरफुली हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब हम एडवर्ब के कुछ प्रकार पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स रीड करेंगे। यहाँ पे 8 टाइप्स दिए हुए हैं। नाउ लेट्स रीड एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस इंडिकेट्स टाइम। अब देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं। एज देयर इज 2 सेंटेंसेस, मोहन केम लेट, मोहन लेट आया। मीन्स जो टाइम इंडिकेट, जो टाइम को इंडिकेट करते हैं वर्ड्स, वो भी एडवर्ब होते हैं। आई राइज अर्ली, अर्ली यहाँ पे एडवर्ब है। नाउ सेकेंड पॉइंट, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मीन्स हम किसी काम को कितनी बार करते हैं। ओके, मीन्स उसका टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं, कितनी बार किया। हम डेली रूटीन में जो भी करते हैं, जैसे 1 बार करना, 2 बार करना, 3 बार करना, ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। दिस इंडिकेट्स फ्रिक्वेंस ऑफ एक्यूरेंस ऑफ वर्क। ठीक है, ये हमारे काम की फ्रिक्वेंसी को दर्शाती है कि वो कितना काम करते हैं। आई टेक ट्वाइस अ डे, आई टेक टी ट्वाइस ए डे। मीन्स अब देखो, यहाँ पे मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी बता दी कि 2 बार, तो ट्वाइस हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। ही ऑफन विजिट्स मी ऑन संडे, ऑफन एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो, एडवर्ब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लेस को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। ही गोज़ देयर, वो वहाँ गया, वो वहाँ जाता है। ही कम हेयर, तो हेयर और देयर क्या है? एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस इंडिकेट्स द मैनर ऑफ वर्क। यह काम करने के तरीके को दर्शाता है कि कैसे काम किया जा रहा है। द गर्ल सैंग स्वीटली, गर्ल कैसे गा रही है? स्वीटली, दैट मीन्स स्वीटली एडवर्ब है। ही स्पीक्स क्लियरली, क्लियरली वो कैसे बोल रहा है? क्लियरली बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है, तो क्लियरली एडवर्ब है। स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट नंबर 5th, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। दिस एक्सप्रेसेस क्वांटिटी और वेट। एज ही इज़ रिच इनफ टू बाय ए कार, एंड सेकेंड सेंटेंस, आई एम फुली रेडी। अब देखो, क्वांटिटी और डिग्री हमें क्या बताती हैं कि कोई चीज़ हमारे पास कितनी मात्रा में है।
अब मैंने बोला अगर आप 2 चपातीस खाते हो दैट मीन्स 2 चपातीस इज़ इनफ टू यू, ओके, वो आपके लिए काफ़ी है। तो इनफ क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड आई एम फुली रेडी, तो यहाँ पे फुली हमारा एडवर्ब है। नंबर 6, एडवर्ब ऑफ रीज़न। दिस एक्सप्लेन्स द रीज़न और कॉज ऑफ द वर्क। ये किसी काम के रीज़न के या कोई कॉज हो, कारण हो, उसे बताती है। कॉज और कारण दोनों सेम ही होते हैं, रीज़न सेम ही होते हैं, ओके। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, उसने इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। मैं कोई रीज़न है दैट मीन्स तभी उसने स्कूल छोड़ा। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल। ही इज़ हैंस अनेबल टू गो, वह जाने योग्य नहीं है, इसीलिए वह जाने योग्य नहीं है। मीन्स उसके पीछे भी कोई कॉज होगा, इसीलिए वो नहीं जा रहा, ओके। नंबर 7, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, ठीक है। एफर्मेशन मीन्स किसी चीज़ को मान लेना या उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसकी पुष्टि कर देना। नेगेशन मीन्स उसको नेगलेक्ट कर देना। दिस एक्सप्लेन्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एनी वर्क, किसी काम को एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट करना, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। यस ही वेंट देयर, यस हाँ वो वहाँ चला गया, तो ये क्या है? एफर्मेशन है। ही विल नेवर सी हिम, वह उसे कभी नहीं देखेगा, तो ये क्या है? नेगेशन। नेवर वर्ड आ गया तो दैट मीन्स यहाँ पे नेगेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज कम टू द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। These are used for asking questions as when will you go, where is Sham। देखो जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ये क्या है? हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए काम में यूज़ होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। वेयर इज शाम, शाम कहाँ है। तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, व्हेन और वेयर, ठीक है। हाउ भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, विच भी हो सकता है। ये सभी जो क्वेश्चंस से जितने भी WH वर्ड्स होते हैं तो ये सभी एडवर्ब्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड दिस पेज नंबर 14। आई होप यू गेट इट ऑल दिस। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए देन कॉल मी, आई विल टेल यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।